पुत्रदा एकादशी की रहस्यमयी पौराणिक कथा। नमस्कार भक्तों। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में जब कोई कमी रह जाती है तो उसका कारण केवल वर्तमान जीवन की परिस्थितियां ही नहीं होती। हमारे शास्त्रों में कर्मों का भी विशेष महत्व बताया गया है। कभी कभी इंसान सब कुछ होते हुए भी किसी एक ऐसी इच्छा के लिए तरसता रहता है जिसे पूरा करने के लिए वह वर्षों तक भगवान की भक्ति करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मनोकामना के लिए हम दिन रात प्रार्थना करते हैं उसके पीछे हमारे पूर्व कर्मों का कोई रहस्य भी हो सकता है? आज हम आपको ऐसी ही एक अद्भुत और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका संबंध है पुत्रदा एकादशी से। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास से करने वाले भक्तों पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। इस व्रत की कथा हमें यह भी बताती है कि जब मनुष्य हर ओर से निराश हो जाए तब भी भगवान का द्वार उसके लिए बंद नहीं होता। तो आइए भक्तों, बिना देर किए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की वह पौराणिक कथा जिसमें छिपा है एक राजा के जीवन का ऐसा रहस्य जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी हुआ करती थी। वहां सुकेतुमान नाम के एक प्रतापी राजा का राज्य था। राजा बहुत दयालु और धर्मात्मा थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। राजा के महल में धन दौलत, सुख सुविधा और वैभव की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी रानी शैव्या भी अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता थीं। लेकिन भक्तों, इतना सब कुछ होते हुए भी राजा और रानी के हृदय में एक ऐसा दुख था जिसे वे किसी से कह नहीं पाते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा जब अपनी प्रजा के बच्चों को खेलते हुए देखते तो उनके मन में एक टीस उठती। महल जितना बड़ा था उनका मन उतना ही खाली महसूस होता। रात में जब पूरा महल सो जाता तब राजा और रानी भगवान के सामने बैठकर अपनी एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमारे जीवन में ऐसी कौन सी कमी रह गई है? हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा? समय बीतता गया लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। एक दिन राजा का मन इतना व्याकुल हो उठा कि वे बिना किसी को बताए अपने घोड़े पर बैठकर वन की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। घना जंगल था, चारों ओर शांति थी। तभी उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के किनारे उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए देखा। राजा घोड़े से उतरे और उन ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन संतान का सुख नहीं है। मेरा मन बहुत दुखी है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरी यह इच्छा पूरी हो सके। ऋषियों ने कुछ क्षण ध्यान किया और फिर राजा से कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। यदि तुम श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत और पूजन करोगे तो भगवान तुम्हारी मनोकामना अवश्य सुनेंगे। राजा ने उसी समय संकल्प लिया। उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, रात भर जागकर हरि नाम का स्मरण किया और अगले दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। राजा के मन में अब एक ही विश्वास था, जिसके द्वार पर आया हूं वो भगवान मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। कुछ समय बाद भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से रानी शैव्या गर्भवती हुई। उचित समय आने पर उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा और रानी की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और राजा ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। भक्तों, यही है पुत्रदा एकादशी की कथा का सबसे सुंदर संदेश। जब मनुष्य की आशा टूट जाए तब भी भगवान से विश्वास नहीं टूटना चाहिए। कर्मों का फल अपनी जगह है, लेकिन सच्ची श्रद्धा, सदाचार, सेवा और भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें, श्रद्धा से पूजा करें और अपने मन की बात प्रभु के चरणों में रख दें। हे श्री हरि, सभी भक्तों के जीवन में सुख,
शांति, संतोष और मंगल प्रदान करें। जिनके मन में संतान की कामना है, उनकी उचित और शुभ मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता।